Hello everyone, this is our English book for class first. Let's start lesson number 12, The Little Red Hen. The Little Red Hen. Let's start. Once upon a time there lived a little red hen and her small chicks. एक बार की बात है, एक छोटी लाल कलर की मुर्गी और अपने छोटे चिक्स बच्चों के साथ रहती थी. दे ऑल लिव्ड इन अ टीनी कॉटेज. टीनी मतलब एक स्मॉल, वेरी स्मॉल जो होता है, और कॉटेज रहने का जो जगह है उसको, वो एक छोटी सी कुटिया में छोटे से घर पे रहते थे. द चिक्स लुक्ड लाइक सॉफ्ट गोल्डन बॉल्स. जो उसके चिक्स थे, बच्चे थे, वो बहुत सॉफ्ट गोल्डन बॉल्स की तरह दिखाई देते थे, सुनहरी कलर की बॉल्स की तरह दिखाई देते थे. द लिटिल रेड hen वर्कड वेरी हार्ड टू फीड हर लिटिल चिक्स. जो वो छोटी सी लाल मुर्गी थी, वो बहुत मेहनत करती थी अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए. शी लाइक टू सिंग एंड डांस वाइल वर्किंग. वो काम करते करते गाना और डांस करना पसंद करती थी. वन डे द लिटिल रेड hen वाज आउट वॉकिंग विद हर फ्रेंड्स. एक दिन वो जो मुर्गी थी लाल छोटी, वो वॉकिंग चल रही थी, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही थी बाहर. द लैम एंड द गूज एंड द कैट. 3 फ्रेंड्स हैं उनके, लैम, गूज और कैट. वाइल दे वर वॉकिंग एंड टॉकिंग. जब वो चल रहे थे, वॉक कर रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे, शी फाउंड फ्यू ग्रेन्स ऑफ व्हीट. उसको कुछ दाने मिले अनाज के, गेहूं के. Who will help me plant these grains? she asked. उसने पूछा कि इन प्लांट्स को उगाने में, प्लांट करने, उसमें बीज बोने में कौन मेरी हेल्प करेगा? Not I, said the lamb. लैम ने कहा मैं नहीं करूँगा. गूज ने भी यही कहा not I, and the cat ने भी यही कहा not I, मैं नहीं. The little red hen looked at the grains of wheat, then she looked at her friends. लिटिल रेड hen ने ग्रेन्स को देखा, अनाज के उन दानों को देखा, और फिर अपने फ्रेंड्स की ओर देखा. वेरी वेल, ठीक है. आई शैल प्लांट दीज माई सेल्फ. मैं खुद ही प्लांट करूँगी इनको. शी सेड एंड शी डिड जस्ट दैट. उसने कहा और उसने वैसा ही किया. अर्ली वन मॉर्निंग द लिटिल रेड hen वेंट आउट टू सी वेयर शी हैड प्लांटेड द व्हीट. वन मॉर्निंग, एक सुबह, अगले ही जो लिटिल रेड hen थी वो बाहर जाती है देखने कि जहाँ पे उसने उन दानों को बोया था, वहाँ देखने जाती है. शी सा टीनी ग्रीन स्प्राउट्स कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड. अब वो जो दाने बोए गए थे, बीज, उनमें से क्या हुआ, छोटे छोटे ग्रीन कलर के स्प्राउट्स बाहर निकल रहे थे. शी वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश थी. द व्हीट शी हैज़ प्लांटेड वाज ग्रोइंग. जो बीज वो बोए थे उसने, वो क्या हुए थे, अब उग रहे थे. ग्रोइंग मतलब उगना. हरी कम एंड लुक एट द व्हीट शी क्राइड टू हर चिक्स. उसने अपने बच्चों को कहा, चिल्लाकर बुलाया, हरी जल्दी आओ, हरी अप. कम एंड लुक एट द व्हीट. आओ और देखो इन दानों को, इस गेहूं को. द व्हीट ग्रू एंड ग्रू ऑल समर. जो गेहूं था वो पूरी गर्मियों में उगता गया. इट स्लोली चेंज फ्रॉम ग्रीन टू गोल्डन येलो. अब वो जो ग्रीन कलर था वो चेंज हो गया किस में, गोल्डन येलो कलर में. हु विल हेल्प मी पिक द व्हीट? आस्क्ड द लिटिल रेड hen. अब उसको व्हीट को पिक करने में कौन मेरी हेल्प करेगा? नॉट आई, सेड द लैम. नॉट आई, सेड द गूज. एंड नॉट आई, सेड द कैट. तीनों फ्रेंड्स ने क्या किया, मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे. The little red hen looked at the grains of wheat, then she looked at her friends. फिर से उसने अपने उन ग्रेन्स को देखा, उस अनाज के दानों को देखा, और फिर अपने फ्रेंड्स की ओर देखा. वेरी वेल, ठीक है. जैसे उन्होंने बोने में हेल्प नहीं करी थी, तो अब उसको निकालने में भी वो हेल्प नहीं कर रही हैं. वेरी वेल, ठीक है. आई शैल पिक द व्हीट माई सेल्फ. मैं खुद ही इसको निकालूंगी. शी सेड एंड शी डिड जस्ट दैट. उसने कहा और उसने वैसा ही किया. किसने? द लिटिल रेड hen. शी पिक्ड ऑल द व्हीट एंड पुट इट इन अ सैक.
उसने सारे के सारे जो दाने थे वो निकाल लिए और उसको एक सैक बोरी में डाल दिया। नाउ इट वॉज रेडी टू गो टू द फ्लोर मिल टू बी मेड इनटू फाइन फ्लोर। अब वो तैयार था, जो गेहूँ था, कहाँ जाने के लिए, मिल में जाने के लिए, आटा चक्की भी जिसको बोलते हैं उसमें जाने के लिए, ताकि इसका एक फाइन फ्लोर, एक अच्छा सा आटा तैयार किया जा सके गेहूँ का। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही दिन मॉर्निंग में, द लिटिल रेड हैन सैड हु विल हेल्प मी टेक द व्हीट टू द मिल। अब कौन मेरी हेल्प करेगा इस को मिल तक पहुंचाने में, एंड हैव टू ग्राइंड इनटू फ्लोर, ताकि इसका आटा बनाया जा सके। Not I, not I, not I, said the lamb, said the goose and the cat। फिर से तीनों फ्रेंड्स ने क्या कह दिया कि हम नहीं करेंगे, मैं नहीं करता, मैं नहीं, मैंने, तीनों ने रिफ्यूज कर दिया। द लिटिल रेड हैन लुक्ड एट द सैक ऑफ ग्रेन। उस लिटिल रेड हैन ने उस अनाज की जो बोरी थी उसको देखा, फिर अपने तीनों फ्रेंड्स की ओर देखा। देन शी लुक्ड एट द लैम्ब, द गूज एंड द कैट। फिर उसने लैम्ब, गूज और कैट की तरफ देखा। देन आई विल टेक द व्हीट माई सेल्फ, शी सेड एंड शी डिड। फिर उसने क्या कहा, कोई नहीं, मैं इसको खुद ही लेकर जाऊंगी, और उसने कर दिया। द नेक्स्ट डे द लिटिल रेड हैन बेक्ड ए टेस्टी लोफ ऑफ ब्रेड। अब जैसा कि आटा बन के आ गया था, तो अगले दिन उस लिटिल रेड हैन ने उसको बेक किया, एक अच्छा सा ब्रेड बनाया, उससे आटा गूंथ कर एक ब्रेड बन गया, बहुत टेस्टी बेक किया उसने। शी आस्क्ड द लैम्ब, उसने अब लैम्ब से कहा, और गूज से और कैट से, तीनों से कहा, हु विल हेल्प मी ईट दिस टेस्टी लोफ ऑफ ब्रेड। अब कौन मेरी हेल्प करेगा इस ब्रेड को खाने में। आई विल, आई विल, आई विल, सेड द लैम्ब, सेड द गूज एंड द कैट। जो तीनों फ्रेंड्स अब तक नोट आई, नोट आई, नोट आई, यानी वो मना कर रहे थे कि हम नहीं करते, अब उन्होंने क्या कहा, आई विल, मैं हेल्प करूँगा खाने में। फिर दूसरा भी, तीसरा, तीनों ने बोला। नो यू वॉन्ट, सेड द लिटिल रेड हैन। अब लिटिल रेड हैन ने कहा, नो, नहीं, तुम नहीं करोगे। यू वॉन्ट, नन ऑफ यू हेल्प्ड मी, तुम्हारे में से कोई भी हेल्प नहीं करेगा। यू डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि तुम काम करना नहीं चाहते। आई एम गोइंग टू ईट ब्रेड विद माई चिक्स, मैं ये ब्रेड अपने बच्चों के साथ खाऊंगी, खाने जा रही हूँ, सेड द लिटिल रेड हैन एंड शी डिड। उसने कहा और उसने किया, वो ब्रेड लेकर अपने बच्चों के पास चली गई। बिकॉज उसके जो तीनों फ्रेंड्स थे, उसने कोई भी हेल्प नहीं करी थी, ना ही उसको बोने में, ना उसको निकालने में व्हीट को, ना ही उसको फ्लोर मिल तक ले जाने में। लेकिन खाने के टाइम वो तीनों फ्रेंड्स क्या बोलते हैं कि आप तुम्हारी हेल्प करेंगे इसको खाने में। तो लिटिल रेड हैन ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं, अब तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं ये अपने बच्चों के साथ ही खाऊंगी। I hope you understand the story of this chapter, The Little Red Hen, lesson number 12. Thank you.